students behave a help book of English for class 9th. You are reading in these days The Sound of Music. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. We have completed the half chapter of this lesson and now start the next part of this lesson. And for all this, or in some way, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. एवलिन ने किसी बहादुरी का जो उपलब्धि होती है, बहादुरी करके हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसका कोई चिन्ह भी प्राप्त नहीं किया था. इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करते हैं, एंड नो, और जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आपको वह पुरस्कार वहां अवश्य मिलेगा. एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और इस तरह से उसने उच्च शिखर को प्राप्त किया. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ, जिनको लगभग 1,000 से अधिक संगीत यंत्रों में प्रवीणता थी, उसका अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था. यानी कि अब तक एवलिन को 1,000 से अधिक वाद्य यंत्रों की जानकारी हो गई थी कि उनको किस प्रकार से उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, और किस प्रकार की रिदम उसके साथ उसे स्वयं जोड़नी है. इस तरह का ज्ञान उसको अब तक के घटनाक्रमों में हो चुका था. इट इज intriguing to watch Evelyn function too effortlessly without hearing. एवलिन को सुन शक्तिहीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्य कर देखना रोमांचक लगता है. इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड. हमारी 2 घंटे की चर्चा के बाद उसने कोई भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया. Men with busy beards give me trouble. वह हंसती है और कहती है कि लंबी दाढ़ी वाले पुरुष जो हैं मुझे कष्ट प्रदान करते हैं. She laughed. उसने बात हंसते हुए कही, It is not just watching the lips, it is the whole face. मुझे केवल होठ हिलते हुए नहीं देखने हैं, बल्कि उनका पूरा चेहरा देखना होता है. स्पेशली द आईज, मुख्य रूप से आंखें. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश, और इसलिए वह कहती है, वह स्कॉटलैंड के लहजे के बिना रुके बोलती है. स्कॉटलैंड का एक खास अंदाज होता है किसी बात को बोलने का. वो स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके बोलती है. Lit my speech is clear because I could hear till I was 11. कहते कि मेरी बोली स्पष्ट है और क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. आगे वो कहती है, परंतु इससे यह वर्णन नहीं किया जाता कि उसमें किस प्रकार फ्रेंच को सीखा और कैसे मूल जापानी में संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया. यानी कि जापान की भाषा का ज्ञान अर्जित करना और उसके साथ साथ फ्रेंच को सीखना, ये कब हो गया ये उसे पता ही नहीं चला. एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्ड, वह समझाते हुए कहती है, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में बहता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. यह मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में
और मेरे बालों में भी बहता है। When she plays, जब वह इसे प्रकट करती है, जब वह इसको संगीत से जुड़ा एक वाद्य यंत्र जाइलोफोन उसको बजाती है, तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो वो कहती है उसकी आवाज को छड़ों से होकर उसकी उंगलियों के सिरे तक पहुंचने का उसे आभास होता है। जैसे ही वो जाइलोफोन को छड़ से बजाती है, उन छड़ की ध्वनि उसके हाथों में कंपन पैदा करती है और वह कंपन उसके शरीर से होता हुआ उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वह ड्रम बजाती है तो शी कैन फील द रेस्पॉन्सेस, वह उसकी गूंज को, ध्वनि की गूंज को महसूस करती है। शी कैन फील द रेसेंसेस फ्लोइंग इनटू द बॉडी, वह अपने शरीर में बहते हुए संगीत को सुनती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर स्टेज पर वह अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, ताकि उस संगीत की वाइब्रेशन, कंपन उसकी टांगों से होती हुई उसके पूरे शरीर में विचरण करे, ऐसा भाव उसके मन में आता है। नो सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती है और सन 1991 में उसने अपनी एक ऐसी प्रस्तुति दी फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मानित स्लोस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा उसको वहां पर सम्मानित किया गया। इसके कारण उसको एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जेम्स आगे लिखते हैं, जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन द हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हाट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। आगे उन्होंने कहा है फिलहार्मोनिक सोसाइटी के बारे में, जो उन्होंने बताया कि उन्हें उसको उसमें इनाम मिला। जेम्स ब्लेड कहते हैं कि ढोल मास्टर थे, ईश्वर ने उनकी स्वर्ण शक्ति ले ली है, परंतु उसके बदले उसे कुछ विशिष्ट गुण प्रदान किए हैं। कुछ भी हम सुनते हैं उसे वह हम सभी से अधिक गंभीरता से अनुभव करती है, इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदर ढंग से पेश करती है। कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर ने भले ही उसकी इस विधा को छीन लिया है कि वह संगीत को कैसे सुने, लेकिन वह संगीत को कैसे प्रस्तुत करे, इस बारे में उसे अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो चुका है। एवलिन confessed that she is something of workaholic। एल्विन स्वीकार करती है कि उसे काम करने की एक लत लग गई है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे अभी और कार्य करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, शास्त्रीय संगीत से भी अधिक कठिन। बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, वो कहते हैं कि हालांकि उसके इनाम और अधिक हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority in classes for young musicians. आगे वो कहते हैं, नियमित कक्षाओं के सिवा एवलिन जेल के अस्पतालों में
निःशुल्क संगीत का भी आयोजन करती है। वह युवा संगीत तज्ञों की कक्षाओं को शीर्ष वरीयता देती है। She also give high priority to classes for young musician। जो युवा म्यूजिशियन है उन्हें वो प्राथमिकता देती है। एन रिहेलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डील चिल्ड्रन सी इज shining inspiration for deaf children। They see that there is nowhere that they cannot go। आगे वो लिखते हैं, अब रिचमिन जो बधिर बच्चों के विथोवन फंड से संबंधित कहते हैं, वह बधिर बच्चों के लिए एक चमत्कृत प्रेरणा है जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम हैं। They see that there is nowhere that they cannot go। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लैनी ने अपनी उम्र की दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। यानी कि जो उससे उम्र में ज्यादा हैं उनसे भी अधिक उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। शी हैज बॉट प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। आगे कहते हैं वह ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा के आगे ले गई और यह पर्यवेक्षण किया कि यह ढोल व तबला वादन हृदय स्पर्शी हो सकता है या नहीं। आगे क्या कहती है, इफ शी कैन नॉट डू इट आई कैन एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर्स ऑफ मिलियंस। आगे उसने कहा है कि एवलिन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की है जो अपंग हैं, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं अगर वह इसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, और यह कोई कम नहीं है कि उसने लाखों को आनंद प्रदान किया। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने लाखों लोगों को वाद्य यंत्रों से आनंद प्रदान किया। इस तरह से यहाँ पर ये लेसन समाप्त हो जाता है एक संघर्षशील लड़की का, जिसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक ही लक्ष्य पर लगाए रखा और उपलब्धियां उसके सामने आती चली गई और लक्ष्य निर्धारित करते हुए वह वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करती रही। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करें, भले ही एक बार को लगे कि हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम संकल्प कर लें तो उसमें उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। कल हम आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर और पैराग्राफ्स देंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इस चैनल पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को दबाएं। यही हम आपसे चाहते हैं। धन्यवाद।